हेलो गाइस, एनवीएम जीएस में आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम पढ़ेंगे गोरखा कमांडो। गोरखा कमांडो की क्या खासियत है जो दुनिया की जितने भी देश के जो सेनाएं होती है उसे डरती है गोरखा कमांडो से, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गोरखा कमांडो यह नेपाल के द्वारा इसकी बहाली होती है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1815 में गोरखा कमांडो की स्थापना होती है। यह भारत में स्वतंत्रता, भारत जब आजाद होता है तो भारत, ब्रिटेन और नेपाल के 3 देशों के साथ समझौता होती है और भारत में सन 1947 से गोरखा कमांडो की बहाली होती है। तो गोरखा कमांडो के बारे में हम देखेंगे क्या खासियत है। यह जो गोरखा कमांडो देख रहे हैं इस डिस्प्ले पे, गोरखा कमांडो, ये इसकी जो ट्रेनिंग होती है 42 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। इसकी बहाली में 157 सेंटीमीटर इंची होनी चाहिए, तो अब आप इस गोरखा कमांडो में आप भर्ती हो सकते हैं। गोरखा कमांडो में एक खुकरी होती है, यह 12 इंच का खुकरी होता है। इसी से दुश्मनों पर वार करता है बिना हथियार के, बिना हथियार लेस के। ये खुकरी जो होती है दुश्मनों को छक्का छुड़ा देती है और गोरखा कमांडो इसीलिए जानी जाती है, बिना हथियार के खुरकी से ही दुश्मनों का छक्का छुड़ाकर चली जाती है। इस गोरखा कमांडो से ये इंडियन आर्मी के एक खतरनाक रेजिमेंट से एक रेजिमेंट मानी जाती है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट है गोरखा कमांडो, जो भारत में है और नेपाल में भी है। इसके अलावा गोरखा कमांडो भारत में लगभग 50,000 गोरखा कमांडो हमारे इंडिया को सेवा दे रही है और देश के लिए काम कर रही है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोरखा कमांडो इंडिया में ही नहीं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका काफी योगदान रहा है गोरखा कमांडो के। इसीलिए पूरे विश्व और इसके अलावा हमारा जो देश है, पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, इसके अलावा पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, जो भी हमारा दुश्मन देश है, उससे गोरखा कमांडो से काफी डरी रहती है, क्योंकि गोरखा कमांडो बिना हथियार के खुकरी के माध्यम से दुश्मन पर वार करके उनकी छक्का छुड़ा देती है। गोरखा कमांडो के बारे में और हम डिटेल से जानना चाहते हैं। गोरखा कमांडो दुनिया के खतरनाक जो हथियार होते हैं वे हथियार चलाना जानते हैं गोरखा कमांडो। इतना ही नहीं, गोरखा कमांडो बड़े बड़े लड़ाकू विमान चलाते हैं। इसके अलावा जो लड़ाकू विमान सब होती है, राफेल होती है, इसके अलावा अग्नि 5 है, ब्रह्मोस है, बड़े बड़े भारत में जो मिसाइलें हैं उसको भी गोरखा कमांडो चलाती है। हम आपको बता दें कि सन 1965 में, सन 1971 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें भी गोरखा कमांडो का काफी योगदान रहा है। इसके अलावा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में गोरखा कमांडो को डिमांड की जाती है और इंडिया से गोरखा कमांडो अन्य कंट्री में भी जाती है और उन कंट्री को देश की सेवाओं के लिए योगदान देते हैं गोरखा कमांडो। गोरखा कमांडो में अगर आपको भर्ती होना है तो कम से कम आपकी एज कम से कम 17.5 साल होनी चाहिए। भारत में अग्निवीर के माध्यम से गोरखा कमांडो की बहाली होती है। इसके अलावा गोरखा कमांडो के और बारे में हम क्या बता सकते हैं। गोरखा कमांडो जो होती है वह बिना हथियार के, वह भारत की जो भी मिसाइलें हैं, हथियारें हैं, जो AK-47 हैं, वह बनाना जानती है, चलाना जानती है। इसके अलावा जो लड़ाकू टैंके हैं वो भी चलाना जानती है गोरखा कमांडो। गोरखा कमांडो को सहायता के लिए हमारे सेनाओं में, हमारे मिलिट्री में कई फोर्स है, जैसे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना सन 1965 में हुआ था। इसके अलावा CRPF है, इसकी स्थापना 1939 में हुआ था। इसके अलावा SSB है, सशस्त्र सीमा बल है, इसकी स्थापना 1963 में है। इसके अलावा ITBP है 1962 में, जो चीन के बॉर्डर पे रहते हैं। गोरखा कमांडो हम बता दें कि इंडिया का दक्षिण भारत है। हम थोड़ा सा शॉर्ट मैप लेते हैं इंडिया का। ये इंडिया हो गया। गोरखा कमांडो को लगभग पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखी जाती है, चीन के बॉर्डर पे रखी जाती है, भूटान की बॉर्डर पे रखी जाती है, नेपाल की बॉर्डर पे रखी जाती है, म्यांमार की बॉर्डर पे रखी जाती है। जो खतरनाक हमारा जो पड़ोसी देश है, जिससे हमारा जो सीमाएं विवाद लगी रहती है, उस सीमाओं पे गोरखा कमांडो को तैनात किया जाता है। इसकी सहायता के लिए BSF रहता है, CRPF रहता है, SSB रहता है, इसके अलावा ITBP रहता है, इसके अलावा असम राइफल रहता है। ये सेनाओं गोरखा कमांडो को सहायता करती है दुश्मनों को छक्का छुड़ाने के लिए। हम कहेंगे कि अगर इसमें भर्ती होना है, ये वर्दी है, कहते हैं कि तू ख्वाबों में बस गई है नशा जैसा, तू ख्वाबों में बस गई है नशा जैसा, अब ये कोई लचरती नहीं, तू ख्वाबों में आती है याद पर नींद नहीं आती है। ये मेहनत और किस्मत की जंग है, मैं जीत कर दिखाऊंगा। लोग कहते हैं किस्मत, तुम समझो मेहनत। ये मेहनत और किस्मत की जंग है, मैं जीत कर दिखाऊंगा। उसी मेहनत की पसीनों से मैं नया इतिहास बनाऊंगा।
ऐ वर्दी तू मेरी महबूबा है, तुझे एक दिन इसी सीनों पे सजाऊंगा, तुझे एक दिन अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।